नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार शर्मा लक्ष्य विद मनीष यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपनी इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए और इसकी दूसरी वीडियो लेकर आए हैं। और इसमें जो हमारा पॉइंट होगा यह होगा कि बेरोजगारी और समाज के अगर बात करेंगे तो समाज की नजर में जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी का मतलब, बेरोजगारी तो एक युवाओं को लेकर है। बेरोजगारी का मतलब है, हमारा आज का जो टॉपिक है यह बेरोजगार युवाओं से, जितने भी बेरोजगार युवा है, तो ये केवल उन्हीं से टॉपिक है कि अगर आपके पास रोजगार है तो आप समाज की नजर में कितने अच्छे और कितने बढ़िया इंसान है। और यदि आपके पास रोजगार नहीं है तो क्या समाज का आपके प्रति वही नजरिया है जो नजरिया एक जिसके पास रोजगार है उसके लिए है। तो चलो इस पर थोड़ी सी आज बात करते हैं। तो देखेंगे, जैसे अगर आप किसी भी कहीं पे भी आप पढ़ने के लिए जा रहे हो या आपके ऊपर कितना भी पैसा अगर खर्च किया गया है तो उस पैसे की वैल्यू, आज के टाइम को लेकर मैं बात कर रहा, उस पैसे की वैल्यू अगर कोई समझता है तो वो उसे सफल होने के बाद ही समझेगा। अगर आप कहीं पे कॉलेज या किसी कोचिंग संस्थान या कहीं से भी आप पढ़ रहे हो और उसमें आप जो भी पैसा खर्च कर रहे हो, जो भी टाइम खर्च कर रहे हो, तो आज के टाइम पे ये हमें कहीं देखने को नहीं मिलता कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ने का मतलब एक रोजगार लेना ही नहीं है। पढ़ने का मतलब है कि एक समृद्ध व्यक्ति बनना, एक केवल एक मनुष्य से एक अच्छा इंसान बनना। ज्ञान का मतलब क्या है भाई? ज्ञान की आवश्यकता क्यों हो? ज्ञान की आवश्यकता इसलिए हो ताकि हम समाज को देखने और समझने में काफी, और समाज के साथ चलने में, समाज को या समाज को आगे लेकर चलने में, क्योंकि जितने भी बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो भी पहले हमारी अवस्था में होंगे। तो आज जो बुजुर्ग है तो वे कितने पढ़े लिखे और कितने पढ़े लिखे नहीं है इस बात को आपको भी पता है, लेकिन फिर भी उस टाइम का समाज की अगर बात करेंगे तो बहुत अच्छा था आज के समाज के हिसाब से। आज जो एक सबके मन में धारणा बनी हुई है, यही धारणा बनी हुई है कि पढ़ाई पर जितना ज्यादा पैसा खर्च होगा उतनी ही बढ़िया नौकरी हमें मिलेगी। पढ़ाई के लिए जितनी ज्यादा सुविधाएं मिलेगी उतनी अच्छी हमें नौकरी मिलेगी। अगर हमने पढ़ाई पर पैसा खर्च कर दिया और हमें नौकरी मिल गई तो इसका मतलब है हमारा पैसा और समय सफल रहा, या हम एक समाज की नजर में अच्छे व्यक्ति बन गए। लेकिन अगर किसी भी कहीं ना कहीं किसी त्रुटि से या कहीं ना थोड़ी बहुत कमी से, कह सके कि भाग्य की वजह से, या आपकी कहीं ना कहीं मेहनत कम रही होगी, कोई भी कारण हो सके, इसकी वजह से अगर रोजगार नहीं मिला तो शायद आप किसी की भी नजर में उतने अच्छे नहीं बन सकते जितने अच्छे आपको रोजगार मिलने के बाद आप बन जाओगे। तो एक यही मकसद है, अगर पढ़ाई आप पढ़ रहे हो, पढ़ने के लिए कहीं पे भी जा रहे हो या पढ़ने में अपना टाइम खर्च कर रहे हो, तो पढ़ने का मतलब, मेरा जो उद्देश्य है केवल ये है कि पढ़ने का मतलब केवल रोजगार से नहीं है। पढ़ने का मतलब है एक अच्छा इंसान बनने से। अगर आप अच्छे इंसान बन गए, अगर आप पढ़ने के बाद या रोजगार, आपके पास रोजगार पैसा होने के बाद भी आप अपने से अलग किसी को सोचना समझना या दूसरों के लिए आपका व्यवहार इतना गंदा है कि एक अनपढ़ व्यक्ति का व्यवहार उस आपसे अच्छा है, तो आपकी पढ़ाई लिखाई किसी भी काम की नहीं है। रही बात समाज की कि क्या पढ़े लिखे लोग ही समाज को चला सके, ये बात तो है कि पढ़े लिखे लोग ज्यादा अच्छे तरीके से चला सके, लेकिन ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे लोग ही होने जरूरी है। अच्छी बात है, ज्ञान होना जरूरी है, लेकिन ज्ञान, अगर ज्ञान है तो इसका मतलब ये नहीं है हम पढ़ रहे हैं तो हमारे पास रोजगार ही जरूर होगा। तो दोस्तों, पढ़ाई का मतलब केवल रोजगार लेना नहीं है, मतलब यही था हमारा, पढ़ाई का मतलब केवल ज्ञान से है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।